जय हिंद। भगत सिंह जी के क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे हुमायूं के बारे में। अकबर के बारे में पढ़ चुके थे। अकबर के मरने के बाद मुग़ल बादशाह के जो नेक्स्ट बादशाह बने वो कौन बने? हुमायूं। ठीक है, हुमायूं के बारे में। हुमायूं का जीवन काल, हुमायूं जो है दो बार यानी कि मुग़ल बादशाह के शासक बने। एक बार 1530 से 1540 तक, अब फिर 15 साल के लिए गायब हो गए थे। शेरशाह सूरी कब्जा कर लिए थे। उसके बाद फिर 55 में आए थे और 56 में ये मर गए थे। ठीक है, तो आज इसी के बारे में देखेंगे। हुमायूं का अगर नाम, शुद्ध नाम की बात किया जाए तो नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। ठीक है, हुमायूं शॉर्ट में कहते हैं। अगर पिता की बात किया जाए तो ये बाबर ही थे। ठीक है, पिता की बात करें तो बाबर थे। अगर माता की बात करें तो माहम बेगम था। एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसे याद कीजिएगा। अगर जन्म की बात करें तो 1508 में हुआ था, अमरकोट में। ठीक है, अमरकोट में नहीं, काबुल में हुआ था। काबुल में हुआ था। ठीक है, अमरकोट में अकबर का जन्म होगा, इसी का बेटा है। राज्य अभिषेक की बात करें तो 30 दिसंबर 1530 में हुआ था, क्योंकि 26 दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो उसके ठीक 4 दिन बाद हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। अगर इसके भाई बहन की बात करें तो हुमायूं टोटल 4 भाई थे और 1 बहन थे। ठीक है, भाई की बात करें तो कामरान सबसे बड़े, उसके बाद अस्करी थे। ठीक है, हिंदाल और गुलबदन बानो बेगम जो कि बाद में हुमायूंनामा की रचना करते हैं। ठीक है, अगर कामरान और अस्करी की माता का नाम अगर देखा जाए तो इसका नाम था गुलरुख। ये दोनों का अगर बात किया जाए तो क्या नाम था? गुलरुख बेगम। ठीक है, जब बाबर मर रहे थे तो बोल के गए थे कि अपने राज्य का जो है बंटवारा अपने सभी भाइयों में कर लेना है, और हुमायूं को ही यानी कि बोल के गया था तुम ही मेरा उत्तराधिकारी हो। तो बाबर सबको बांट दिए थे। कमरान को दे दिए थे काबुल और कंधार, अस्करी को दे दिए थे संभल, और हिंदाल को दे दिए थे अलवर। ठीक है, और बानो बेगम उसकी बहन थी। एक चचेरा भाई था सुलेमान मिर्ज़ा, इसको भी बदर खां, जो जहाँ से कि हुमायूं सूबेदार थे, वो राजवी जगह सुलेमान मिर्ज़ा को दे दिया, जो कि चचेरा भाई थे। ठीक है, तो सभी भाइयों में से बांट दिया अपना राज। अगर हिंदाल और गुलबदन बेगम की माँ का नाम अगर देखा जाए तो इस दोनों के माँ का नाम था दिलबर बेगम। ठीक है, बेगम। ठीक है, और क्या कहते हैं, हुमायूं का नाम तो महाम बेगम थे। एग्जाम में पूछा जाता है। हुमायूं थे यानी कि शुद्ध नेचर के थे, उसमें मार पीट या नोचो वाला, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे सारा राज्य अपने भाइयों में बांट दिया, जबकि और सब बादशाह में देखिएगा तो एक भाई दूसरे भाई को कत्ल कर देता है राजपाट के चक्कर में, लेकिन हुमायूं ये सब नहीं किए। ठीक है, सभी को बांट दिए, चचेरा भाई तक को दे दिए और सबको बांट के बोल दिया कि अपना अपना राज कर। हुमायूं द्वारा लड़ा गया युद्ध। अगर कलिंजर पर आक्रमण किया था तो 1531 में किए थे। वहाँ के राजा थे प्रताप रुद्र देव। ठीक है, प्रताप रुद्र देव में आक्रमण क्यों किए थे? क्योंकि ये जो है लोदी के यानी लोदी और इसमें बहुत गहरा दोस्ती थे। इब्राहिम लोदी के वंशज हैं, जिससे कि जो हुमायूं के पिताजी थे अकबर, बाबर और इब्राहिम लोदी में युद्ध हुआ था। तो इसी कारण यहाँ पे आक्रमण करते हैं तो आके किला का घेराबंदी करते हैं, युद्ध नहीं करते हैं। बस इससे संधि स्वरूप महाराज प्रताप रुद्र देव से संधि होता है कि आपके यहाँ जो आए, मेरा जो क्षतिपूर्ति हुआ वो दे दीजिए। तो दे के यहाँ से संधि हो जाता है और इसकी स्वाधीनता स्वीकार लेते हैं हुमायूं का। तो हुमायूं को लगता है कि जीत है, यहाँ पे भी युद्ध नहीं लड़ते हो, रिटर्न चले जाते हैं।
फिर देवरिया या दोहरिया का युद्ध कहते हैं 1532 में हुआ था महमूद लोदी के खिलाफ, जिसे जीता किसने? हुमायूं ने जीता। ठीक है। फिर 1531 में चुनारगढ़ का घेराव करते हैं। यहाँ पे भी युद्ध नहीं लड़ते हैं। यहाँ के जो राजा थे वो थे शेर खां। शेर खां जो बाद में शेरशाह सूरी, यही है शेरशाह सूरी की उपाधि लेते हैं। इसमें एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे शेर खां द्वारा यहाँ पे भी युद्ध नहीं होता है, संधि होता है। ठीक है। संधि होता है कि 10 लाख रुपए यहाँ पे उस समय दिया जाता है किसको? हुमायूं को। और इसके बेटा था, क्या नाम था उसका? कुतुब खां। कुतुब खां को अकबर यानी कि बाबर हुमायूं के साथ भेज दिया जाता है कि आपके ही दरबार में रहेगा। तो यहाँ पे भी युद्ध नहीं लड़ते हैं और ये रिटर्न हो जाते हैं। फिर एक युद्ध होता है शाह बहादुर शाह से 1535-36 में। ठीक है। इस युद्ध में मालवा और गुजरात को जीत लेता है, लेकिन ये जीत ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है और 1 साल के अंदर ही गुजरात और मालवा को फिर से हार जाता है। ठीक है। फिर अब एक बार आक्रमण फिर से करता है चुनारगढ़ में। ठीक है। क्योंकि ये चुनारगढ़ जहाँ पे यानी कि पहले संधि हुआ था वहाँ से अब विद्रोह उठता है, तो फिर एक बार चुनारगढ़ में युद्ध करते हैं। ठीक है। चुनारगढ़ का युद्ध तो जीत लेता है, ये होता है 1538 में। ठीक है। इस युद्ध को जीत लेता है और जीतते हुए ये बढ़ता है बंगाल की ओर। ठीक है। कहाँ बढ़ता है? बंगाल की ओर। लेकिन इसी का भाई था हिंदाल। क्या नाम था? हिंदाल। ठीक है। हिंदाल जो है वो क्या कहते हैं, आगरा में अपने आप को क्या कहते हैं, अलग राजा यानी कि अलग राजा घोषित कर देते हैं। जैसे ही इसको खबर मिलता है यहाँ से रिटर्न होते हैं, और यहाँ से रिटर्न होते हैं तो रिटर्न आते आते ये 1539 चला जाता है, जिसको कहते हैं चौसा के युद्ध। ठीक है। ये रिटर्न आ ही रहे थे कि जैसे बिहार में जाएंगे तो गंगा बीचों बीच बहती है, यहाँ से मिलती है कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी। ठीक है। ये है गंगा नदी। ठीक। ये दोनों के जहाँ मिलन क्षेत्र है यहीं एक चौसा जगह। ठीक है। चौसा जगह यहीं पे शेरशाह सूरी जो है यानी कि शेर खां जो कि हरा के जब बढ़ गए थे आगे, तो इंतज़ार कर रहे थे कि उधर से लौटेंगे तो उस आक्रमण करेंगे। ठीक है। और ये इंतज़ार कर रहे थे जो उस समय का जो जीटी रोड बनवाए थे, जीटी शेरशाह सूरी द्वारा, उसी रोड पर ये आके यानी कि उसका इंतज़ार करते हैं किसका? हुमायूं का। ठीक है। अब चौसा से जैसे ही आते हैं तो दोनों सेना एक दूसरे के सामने है। दोनों सेना एक दूसरे के सामने है, लेकिन युद्ध लड़ नहीं रहे हैं। ठीक है। क्योंकि शेरशाह सूरी होशियार थे, यानी कि शेर खां, वो इंतज़ार कर रहे थे तो जून जुलाई के, क्योंकि जून जुलाई में बरसात होता है। बरसात होता है तो दोनों नदी में पानी भर जाता है। ठीक है। दोनों नदी में पानी भर जाता है और रातों रात आक्रमण करता है हुमायूं पर। हुमायूं को हराता है और हुमायूं यहीं से घोड़ा सहित गंगा में फांग जाता है। ठीक है। फांग जाता है और इसी को एक नाविक बताता है जिसका नाम था निजाम खां। निजाम। ठीक है। वो मदद करके हुमायूं को बचाते हैं और बोलते हैं जाइए अब दिल्ली में शासन कीजिए। लेकिन तब तक पीछे से शेरशाह, इसी युद्ध के बाद जो है चौसा युद्ध के बाद शेरशाह ने यानी शेर खां ने शेरशाह की उपाधि ली थी, शेरशाह सूरी की उपाधि ली थी। ठीक है। और ये पीछे पीछे कहाँ आ गए? दिल्ली पे। दिल्ली जिसको कहते हैं, दिल्ली में जो आक्रमण करने वाले थे, जिस युद्ध का नाम था कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध के नाम से जानते हैं, 1540 में। ये युद्ध होता नहीं है और हुमायूं जो है दिल्ली छोड़ के भाग जाते हैं। एक भी आदमी इस युद्ध में मारा नहीं गया था। तो इस तरह शेरशाह दिल्ली और आगरा दोनों पर कब्जा कर लेते हैं और यहाँ पे शासन करते हैं। एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे शेरशाह पर कि शेर खां, जैसे पहले तो शेर खां नाम था, शेर खां नाम किसने दिया, शेरशाह सूरी कैसे बने, क्या क्या है उसके बारे में यहाँ पे हुमायूं में जान रहे तो इसके बारे में फोकस करना है। हुमायूं यहाँ से भाग जाते हैं हिंद। ठीक है।
हिंद की ओर भाग जाते हैं बिना युद्ध लड़े हुए। तो यानी कि हुमायूं का आगे का जीवन जो है 1540 से लेकर 1545 तक का जीवन, 55 तक का जीवन वो बाहर ही बिताया, यानी कि दिल्ली से बाहर। होता क्या है, 1541 में 1540 के युद्ध में, कन्नौज के युद्ध में हारता है और ये कहाँ भाग के चला जाता है, हिंद। ठीक है, हिंद वहाँ पे इसका भाई रहता है हिंदाल, उसी के यहाँ चला जाता है। हिंदाल के ही एक गुरु थे मीर क्या नाम था उसका, मीर अली अकबर। उसके गुरु का नाम क्या था, मीर अली अकबर। मीर अली अकबर जो गुरु थे हिंदाल के, उसी की बेटी थी हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम से शादी कर लिया, कब, 1541 में। ठीक है, यहीं पे हुमायूं शादी कर लिए। मीर अली अकबर की पुत्री थे हमीदा बानो बेगम से शादी कर ली, जिसको 15 अक्टूबर 1542 को अकबर नामक पुत्र की प्राप्ति हुआ अमरकोट में। ठीक है, अमरकोट में एक राजा थे छत्रसाल, उसी के यहाँ एक बेटा का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा अकबर। अब ये पूरा प्रयास कर रहे थे कि दिल्ली में फिर से सत्ता हासिल करे। भाई लोग से क्या नाम थे, दो भाई जो थे हिंदाल, और सब तीनों भाई से मदद मांगे, लेकिन मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। उसी समय एक ईरान के राजा थे शाह मदद करने के लिए तैयार हुआ, लेकिन बोला कि शिया धर्म को अपनाना होगा। ठीक है, तभी हम मदद करेंगे। उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो ये शिया धर्म को अपनाए और मदद किए, और ईरान के मदद से ही काबुल और कंधार में अपने भाइयों के विरुद्ध युद्ध किए और वहाँ पे शासन यानी कि जीत लिए, और भाई के दोनों आँख फोड़वा के उसे मक्का मदीना भेज दिया गया था। ठीक है, फिर दूसरे भाई को भी बंदी बना के जेल में रखा कुछ दिन। ठीक है, उसको भी क्या कहते हैं, मक्का भेज दिए थे। ठीक है, और हिंदाल जो थे वो 1551 में एक युद्ध करते करते मर गए थे। ठीक है, तो तीनों भाई का तीन स्थिति हो गया। अब बचा हुमायूं, और इस बीच हुमायूं को पता चला कि दिल्ली में जो थे शेर शाह वो मर चुके हैं, शेर शाह सूरी मर चुके हैं। उसका बेटा था इस्लाम खां, वो भी मर चुके हैं। ठीक है, शेर शाह तो अफगानी ही थे, लेकिन अफगान के थोड़े थोड़े यानी अफगान में भी फूट हो चुका था और छोटे छोटे राज्य बन चुके थे। तो हुमायूं सोचे कि ये राज्य पाने का बहुत अच्छा तरीका है, और वो भारत में यानी कि आक्रमण करते हैं, भारत में यानी कि अफगान के खिलाफ आक्रमण करते हैं, जिसे कहते हैं मच्छीवाड़ा का युद्ध। जून 1555 में होता है। ये हरियाणा के पास है, अभी हरियाणा उस समय पंजाब। ठीक है, पंजाब के पास था, जिसमें ये अफगानों का मतलब शेर शाह सूरी के जो वंशज थे उसी को हराते हैं, और वो दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। जैसे दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, सूर वंश के थे सिकंदर सूर। ठीक है, उसके साथ युद्ध होता है 1555 में ही। जो युद्ध का नाम क्या है, सरहिंद नामक एक युद्ध होता है। ये भी होता है 1555 में ही। ठीक है, सिकंदर सूर के साथ होता है। ये युद्ध भी जीतते हैं कौन, हुमायूं, और इस तरह ये दिल्ली के गद्दी में फिर से बैठते हैं। ठीक है, 1555 में दोनों युद्ध हुआ और ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। फिर यहाँ से एक बार वो राज्याभिषेक किए। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल काल के कौन ऐसे शासक थे जिसके 2 बार राज्याभिषेक थे, तो हुमायूं है थे। एक बार कब, एक बार 1530 में जब उसके पिताजी के डेथ हो गया, दूसरी बार 1555 में जब दिल्ली को पुनः उसने प्राप्त कर लिया। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक चले नहीं। 56 में जनवरी
जनवरी 1556 में इसकी मृत्यु हो गई। दीनपना नामक एक पुस्तकालय थे, वहीं उसके सीढ़ी से घरक कर इसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि ये ज्योतिषी में बहुत विश्वास रखते थे, इसीलिए सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़ा पहनते थे, लेकिन सबसे बुरा इन्हीं के साथ हुआ। और कहते हैं क्या, एक क्या कहते हैं उस समय के इतिहासकार थे लेनपुल कहते हैं कि अकबर यानी कि हुमायूं सब दिन लुढ़कते रह गया और लुढ़कते लुढ़कते एक दिन मर भी गया, क्योंकि वो भागते रहा और भागते भागते एक दिन क्या हुआ, सीढ़ी से गिर कर लुढ़क के मर गया। तो ये थे हुमायूं। ठीक है, हुमायूं के बारे में पढ़े। अब इन्हीं का बेटा होगा अकबर, जो पंजाब प्रांत में उस समय शासक कर रहे थे। 1556 में आकर यानी कि गद्दी संभालेंगे। तो अगले वीडियो में देखेंगे अकबर के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।